प्रथम पाठ्य है। संस्कृत में प्रथम पाठ्य में विसर्ग लगे हैं और प्रथम का अर्थ होता है पहला पाठ। विद्यार्थियों, यह पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपके समक्ष यह कहना चाहूँगी कि अगर आप हिंदी भाषा को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, तो आप संस्कृत भाषा को भी आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई अलग लिपि है तो उस लिपि में करना हमें कठिन लगता है, परेशानी आती हैं। लेकिन अगर हम अपनी ही लिपि देवनागरी लिपि जो हिंदी हमेशा पढ़ते चले आ रहे हैं, तो थोड़े से ही कार्य के चिन्हों या थोड़ा बहुत परिवर्तन होने से ही उस भाषा को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो अभी मैं आपसे बताती हूँ वयम वर्णमाला पठामः। वयम का अर्थ में ध्यान दिया इधर हम सब वर्णमाला में ये वर्णमाला जो स्त्रीलिंग है और इसमें ये जो बिंदु लगा है ये कार्य चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर को, वर्णमाला को। पठामः पठ धातु है इसमें, तो इसका हो जाएगा पढ़ते हैं। हम सब वर्णमाला को पढ़ते हैं। वर्णा सब जानते हैं वर्ण क्या होते हैं, जिनको स्वर और व्यंजन जिसमें व्यवस्थित रूप से रखे होते हैं वही वर्ण होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, द्विधा का मतलब यहाँ दिया दो प्रकार के। तो आप यहाँ देख रहे हैं वर्णा द्विधा भवंती, भवंती का अर्थ है होते हैं, इधर लिखा है। तो आप देखेंगे वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब दो इधर दिखा दिया, स्वरा और व्यंजनानी। चा का मतलब होता है और, चा का मतलब आपने देखा चा का और। अब जो ये लिखा है इधर, ये एक है जो हिंदी में लिखा जाता है या संस्कृत में, और ये है स्वराहा। दोनों में से ये पहला आप शुरू हो गया है। अब स्वर किसे कहते हैं वो आप देखेंगे। स्वरानाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। अब ये जो स्वरानाम है ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और इसका कार्य चिन्ह का। तो स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूपेण, रूपेण में तृतीय विभक्ति एक वचन है और उसका कार्य चिन्ह होता है से। तो स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। अब थोड़ा आपको आसान लगा होगा जब आपने देखा कि हिंदी ही है, बस उसमें कार्य चिन्ह छिपे हुए हैं। स्वरा द्विधा संति, स्वर दो प्रकार के होते हैं, पहले यहाँ बता दिया है दो प्रकार के होते हैं। द्विधा का अर्थ होता है दो प्रकार के। संति का मतलब है हैं, ये संति है यहाँ पर, उसका अर्थ है समान अक्षराणी संध्या अक्षराणी च। समान अक्षर और संध्या अक्षर है ये, लेकिन पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी की तरह से अगर नपुंसकलिंग के रूप चलेंगे तो आनी मतलब होता है बहुवचन। ये जो है आनी जो लगा हुआ है इसका मतलब है बहुवचन में, कि जो समान अक्षर है अक्षरानी है वो बहुवचन में आप बोल रहे हैं उसे। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब आप देखेंगे आगे समान अक्षरानी। पहले नंबर पर सबसे पहले आपने देखा समान अक्षरानी, ये एक लिखा है। वर्णमालायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन है वर्णमालायाम में, और इसका हो जाएगा में, चिन्ह हो जाएगा इसका में। आदो, आदो का मतलब पहले से ही। ये का मतलब मैंने बताया इधर जो, आपने यहाँ देखा जो ये है इसका अर्थ वहाँ लिखा है जो। सामान्य स्वरा संति, सामान्य स्वर हैं वर्णमाला में पहले से ही जो सामान्य स्वर हैं। ते का अर्थ दिया है वे, इधर ये वाला ते आपको वहाँ दिया हुआ है वे। समान अक्षर स्वरा भवंती, समान अक्षर स्वर होते हैं। भवंती का अर्थ होता है होते हैं, ये जो भवंती है इसका मतलब है होते हैं। तो वर्णमाला में पहले से ही जो सामान्य स्वर हैं, ते का मतलब वे सब, वे समान अक्षर स्वर हैं। अब इधर देखेंगे ह्रस्व और दीर्घ है। समान अक्षर स्वर में आप देखेंगे ह्रस्व और दीर्घ है। अ बोलने में कम समय लगा, ई कम समय, उ कम समय, री कम समय, री कम समय। अब आप देखेंगे कि इस अ में अगर हमने एक अ और जोड़ दिया तो ये दुगना आवाज लेकर बोलेगा, इसलिए यहाँ दुगना समय लग रहा है। आ।
आप इस वाले अ को भी बोल रहे हो, इस वाले अ को भी बोल रहे हो, और बोल के निकला अ। अब यहाँ पर जो है ई और ई, आपने दो ह्रस्व वाली ई को जब धन किया, प्लस किया, उसको जोड़ा, तो वो हो गया ई। डबल समय लग रहा है, दुगना समय लग रहा है। जैसे आप डबल बोलते हो इंग्लिश में, संस्कृत में उसे दुगना समय बोला जा रहा है, या जो भी समझाया जाता है आपको। अब यहाँ भी जैसे ये ऊ है, इसे धन किया ऊ, तो ये दुगना समय लगा ऊ। अब ऐसे ये री है, इसे आपने कम समय दिया था। अब आप जब इसे धन करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा री। और ये जो आपको बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर, इस बिंदु को आप पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर इसका पॉइंट आप देखेंगे, ये वाला पॉइंट है जिसमें कहा गया है ल वर्णस्य दीर्घा न सन्ति। ये प्रश्नों में कहीं भी आ जाता है, तो इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए कि ल वर्ण का कोई भी दीर्घ स्वर नहीं होता है। अब आपने देखा संध्या अक्षराणी, दो लिखा है और इसका अर्थ है संध्या अक्षराणी। संध्या अक्षराणी मतलब जो जोड़ दिए गए, उसे संध्या अक्षराणी कहते हैं। द्वयो निश्चित स्वरयो, द्वयो जो है षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है, तो दो निश्चित स्वरों को संधि द्वारा, जोड़ द्वारा, संधि का मतलब जोड़, जोड़ के द्वारा, ये का मतलब पहले बता चुकी हूँ, जो नवीन स्वर वर्णा जानते, जो नवीन स्वर, नए स्वर, नए स्वर वर्ण बनते हैं, जायन्ते बनते हैं, ते का मतलब वे, पहले आप पढ़ चुके हैं। संध्या स्वरा भवंती, वे संध्या स्वर होते हैं, भवंती का मतलब होते हैं। तो आपने देखा कि आपने यहाँ पर जो दिया है ये अ धन ई बना ये ए, अ धन ए बना ये आई, अ धन ऊ बना ओ, और अ धन ओ बना औ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इन्हीं से ये सब बना है। अब ये दो बिंदु जो दिए गए हैं, ये यहाँ बता रहे हैं कि संध्या अक्षर नाम ह्रस्वा न संति, यहाँ पे ह्रस्व नहीं दिए गए हैं ना, तो आप यहाँ पर देखा आपने कि यहाँ पर ह्रस्व नहीं है, तो संध्या अक्षर के ह्रस्व नहीं होते हैं। ये आपने यहाँ देखा, ये खाली है, ये स्थान यहाँ पर खाली दिया हुआ है, ये यहाँ पर खाली है, तो वो उसमें ह्रस्व नहीं है। अब आप देखेंगे कि अनुनासिक स्वरा, अनुनासिक स्वरा जिसमें मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिता स्वरा अनुनासिक स्वरा भवन्ति। मुख के साथ, मुख के साथ जो कार के चिन्ह यहाँ पे आ रहा है, मुख के साथ नासिका, नाक, नासिका का नाक, नाक भी, अपी का मतलब होता है भी, उच्चारित करे, उच्चारिता का मतलब उच्चारित करे, वे स्वर अनुनासिक स्वर भवंती होते हैं। मुख के साथ नाक भी उच्चारित करे जिन स्वरों को, वे स्वर अनुनासिक स्वर होते हैं। अब आपने जैसे अ, इसमें अनुनासिक है ये चंद बिंदु, इसमें ये बिंदु जो है नासिका समझ लीजिए, और ये मुख समझ लीजिए, और इन दोनों से मिलके बना है ये चंद्र बिंदु। और सब में यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा है, आ ई ऊ री री रई ऐ ऐ ओय औ, सब में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। अब व्यंजनानी, ये हम व्यंजन के लिए मेरी अतिरिक्त वीडियो शीघ्र ही बनाने का मैं प्रयास करूँगी, और आपको उसमें व्यंजन समझाया जाएगा। पार्ट 1 का व्यंजन हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अब आप एक बार इसमें देख लीजिए
कि प्रथम पाठ में सब बताया हुआ वर्णा द्विधा भवंती, वर्ण दो होते हैं, वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं, स्वर और व्यंजन इसमें दिया है। स्वरों के उच्चारण में बता दिया गया है कि स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती है, बीच में कोई भी बाधा नहीं आती है। और ये जो संध्या अक्षराणी है जोड़ के द्वारा बनते हैं। जैसे ये यहाँ पर जोड़ दिया है अ धन ई, तो उन जोड़ से ये मिलकर बनते हैं। यहाँ तक का आपको जितना भी है समझ में आ गया होगा, और आप इसका अध्ययन करेंगे तो ये और अच्छी तरह से आपको समझ में आने वाला है।